हेलो प्रेस द लॉर्ड, सबको सलाम नमस्ते जय मसीह की। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ प्रभु की दया से। और काफी टाइम के बाद मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। ऐसा है कि मैं सोकर उठकर कोई भी वीडियोस ऐसे डाल दिया ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर से पूछ कर प्रार्थना कर कर फिर मैं वीडियोस डालती हूँ। और क्योंकि परमेश्वर का वचन डरते हुए कांपते हुए बोलना चाहिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, कोई प्रचारक नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, यीशु मसीह की गवाह हूँ। और मुझे जो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, अंतिम समय का जो चर्च है, उसके लिए परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया है, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं यही सोच रही थी इतने टाइम से कि मैं इस दर्शन को बताऊं या ना बताऊं, तो लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, और मुझे परमेश्वर ने इसीलिए दिखाया कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो मुझे अंतिम समय के चर्च के बारे में परमेश्वर ने ये दिखाया कि ठीक है, हमारे भारत इंडिया में मैं बात करूंगी। वैसे तो ये कलीसिया तो यीशु मसीह की है, हर जगह की उसी की कलीसिया है। धरती पे जितनी भी कलीसिया यीशु मसीह के नाम से चल रही है, यीशु मसीह के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते, इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं, वो यीशु मसीह की कलीसिया है। ठीक है, तो ये सबके लिए ही है। लेकिन मैंने इंडिया के लिए जो देखा, खास करके इंडिया के लिए, वो मैंने क्या देखा, और वो भी खास करके अपने पंजाब के लिए मैंने क्या देखा, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको भी समझने के लिए बुद्धि दे और ज्ञान को दे। तो अंतिम समय के चर्च के बारे में मैंने एक दर्शन देखा कि मैं पहले बहुत परेशान रही हूँ, और प्रभु से मैं पूछती रही हूँ कि प्रभु क्या रीजन है जो मुझे जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो वैसा मुझे चर्च नहीं मिल रहा है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हो, परमेश्वर के यीशु मसीह के आगमन के बारे में सिखाया जाता हो, यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में सिखाया जाता हो, और एक पवित्र जीवन जीना सिखाया जाता हो, जहाँ का अगर जो जिसको स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं वो सच में यीशु मसीह का स्वरूप के जैसा हो। यीशु मसीह ने हमें बनाया ना अपने स्वरूप में, तो वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता हो। तो ऐसा मुझे कहीं कोई नहीं मिला। ठीक है, मैं घर पे ही रही हूँ, और इस बात का मुझे बहुत दुख है। मेरी फैमिली जानती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के संगति में जाऊं, उसके भवन में जाऊं, उसकी महिमा करूं। तो लेकिन मुझे परमेश्वर ने बताया कि जो अब परमेश्वर का भवन बोल रहे हैं ना, जिसको लोग चर्च, यीशु ने एक सबसे पहले बताया कि चर्च तो तू मेरा चर्च है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है, किसी बिल्डिंग में नहीं, किसी चर्च में नहीं, किसी ईंट पत्थर दीवार में नहीं। ठीक है, पास्टर लोग जो बड़े बड़े जो पास्टर लोग हैं, जितना मर्जी मैंने देखा है कि कैसे छोटे विश्वासियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बड़े बड़े पास्टर लोग जो बने हैं, बड़े पास्टर लोग ये भूल गए हैं कि एक दिन वो भी चींटी थे। ठीक है, तो वो छोटे छोटे विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने दर्शन में ये देखा कि जितने चर्च है, खास करके पंजाब के जो चर्च है, मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में जितने चर्च है वो धीरे धीरे शैतान अपने कब्जे में ले रहा है। मैंने जैसे देखा कि सांप ना बड़े बड़े चर्च को ना अपने अंदर निगलता जा रहा है। ठीक है, फिर थोड़े दिन के बाद वो जो बड़े बड़े जो चर्च थे ना, जो जिसको सांप ने निगला था, वो मीडियम वाले को निगल रहे हैं। मतलब मीडियम वाले और बड़े वाले सारे सांप के अंदर चले गए हैं सारे चर्च। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। ये जनवरी की बात है, मैं तब से प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु ने कि प्रभु मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। तो परमेश्वर ने एक भेद के रूप में जैसे मुझे बताया कि जैसे प्रकाशित वाक्य में हम बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं ना, एक वेश्या के बारे में, तो परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि एक समय आएगा जब ये जो चर्च है ना वो करप्ट हो जाएगा। जितने बड़े बड़े चर्च है ना वो करप्ट हो जाएंगे और सांप के साथ मिल जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आया सांप के साथ कैसे मिल जाएंगे। तो मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु और बताइए मुझे। तो सांप के साथ मिल जाने का मतलब कि जो सांप मतलब लूसीफर समझ लो आप, शैतानी लोग समझ लो। तो जो शैतानी लोगों का एक ग्रुप है वो उन्होंने चर्च पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, शैतानी लोगों के ग्रुप ने चर्च पे कब्जा कर लिया है, और वो मतलब जो बड़े बड़े जो पास्टर है ना, उनके पीठ पर ये बड़े जो शैतानी लोग हैं ना, उनका हाथ है, उनको वो हेल्प करते हैं। तो उनके हेल्प से ही
छोटे छोटे मतलब जितने विश्वासी हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो भी प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो वो पास्टर लोग नर्क की तरफ लेके जाएंगे। मुझे परमेश्वर ने बताया कि जो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है ना जहां पर, वहां पर बहुत कम से कम लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में बचाए जाएंगे, क्योंकि वो जो पास्टर लोग हैं वो परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे हैं सही से। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको भी बताए, और आप भी प्रार्थना करना। आप जहां जाते हो, इसीलिए परख की आत्मा मांगनी है, वचन से आपको परखना है। जो मैंने दर्शन देखा उसके हिसाब से मतलब मुझे ये समझ आया कि अंत के समय में जितने बड़े बड़े चर्चेज हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, ज्यादातर, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करना, फिर आप आकर बोलने लग जाते हो तुझे बड़ा पता है, ये मैं बता रही हूँ जो मैंने देखा है। बड़े बड़े पास्टर जिनको आप सोच नहीं सकते हो, वो आपको शैतान के हवाले करके तभी सांस लेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग भी शैतान के साथ मिल गए हैं। यीशु मसीह की सेवा करते करते शैतान ने उनकी आंखों को इतना अंधा कर दिया है, धन दौलत में इतना मतलब अंधा कर दिया है कि वो परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर के वचन को भूल गए, और परमेश्वर का जो सच है ना उसको दबा दिया। मैंने ये देखा। प्रकाशित वाक्य में जो बेबीलोन का रहस्य है उसको भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि अंत के समय में ऐसा होगा कि जो चर्च है ना, वो धर्म जो है ना, धर्म, वो राजनीति और पैसा, धन और सत्ता में इतना ज्यादा घुल मिल जाएगी कि उससे परमेश्वर का जो सत्य है वो दब जाएगा। समझ आ गया ना? परमेश्वर को हाइड कर दिया जाएगा, और कुछ राजनीतिक पार्टी है, जो भी नेता समझ लो, या राजनीतिक दल है, राजनीतिक जो संगठन होता है, वो चर्च को अपने अंडर ले लेंगे, और धीरे धीरे सारे चर्चेज सबके अंडर आ जाएंगे। जो मेरा दर्शन था उसके हिसाब से मैंने जो देखा है उसका मतलब ये है। और फिर यही चर्चेज होंगे ना, यही चर्च होंगे जो आपको 6-6 का छाप दिलाएंगे, जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में मना किया है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मना किया है कि वो कुछ भी हो जाए 6-6 का छाप नहीं लेना है, पर यही चर्च ने 6-6 का छाप फिर दिलवाना है। तो इसीलिए अवेयर रहना है। आप जहां भी जाते हैं प्रार्थना करें, प्रभु आपको बताएंगे, परख की आत्मा मांगनी है। और एक चीज और दिखाए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अंत के समय में जो बड़े बड़े चर्च हैं वो शैतान से मिल जाएंगे और 6-6 का छाप दिलाएंगे और आपको नरक में धकेल देंगे, जो परमेश्वर ने मना किया है कि 6-6 का छाप नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरे दर्शन का मतलब ये था। ठीक है। और दूसरी बात कि मुझे एक परमेश्वर ने ये भी बोला कि मैं आपको बताऊं कि आप इसलिए नेट पर, इंटरनेट पर सुनना, लोगों को सुनना थोड़ा सा कम करना है। किस लिए? इसलिए नहीं कि वो कोई व्यूज उनके कम हो जाए, नहीं, इसके लिए नहीं, क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा इंटरनेट बंद हो जाएगा और जो बाइबल है ना, जो आप पढ़ रहे हो, वो भी मिक्स हो जाएंगे उसमें वचन। वो मतलब आपको उसमें गलत गलत वचन मिलेगा और जो है ही नहीं, जो ओरिजिनल बाइबल। आपके पास जो पुराना बाइबल है ना, उसको संभाल के छुपा के रखना, क्योंकि एक टाइम आएगा जब बाइबल भी बैन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है और बाइबल को पढ़ना है और यीशु मसीह से सीखना है, ताकि आपको एक एक वचन याद हो। और स्पेशली अंत के समय का प्रकाशित वाक्य आपको सब याद हो, कि प्रकाशित वाक्य में आपको याद रखना है कि 6-6 का छाप आपको नहीं लेना है किसी भी कीमत पर। क्योंकि एक टाइम अभी आएगा ना, जब आजकल आपको भी पता है कितनी महंगाई है, कितना मतलब पैसे के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, खून पसीने की कमाई के लिए परेशान हो रहे। पर एक समय आएगा ना जब आप 6-6 का छाप ले लोगे ना, यहाँ पर हाथ पर या अपने फोरहेड पर, तो आपको सब कुछ फ्री कर देंगे। इतना तक लालच दिया जाएगा। सोचो क्यों, मतलब इतना लालच दिया जाएगा कि आप जहां भी दुकान पे जाओ, जो मर्जी आपको सामान मिल जाएगा, जो मर्जी आप, जो भी दुनिया की कोई भी चीज, आपको पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गवर्नमेंट से, मतलब जो लोग ये दिलाएंगे, वो सब कुछ आपके लिए फ्री होगा, जो 6-6 का छाप ले लेगा। और वो परमेश्वर ने मना किया है। क्या किया है? मना किया है। कमेंट करके बोलो कि मैं नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। चलो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं भी देखूं कौन कौन है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो अंत के समय में बड़े बड़े पास्टर लोगों पे भरोसा नहीं करना,
मुझे जो मर्जी बोलना है आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है, इसलिए बड़े बड़े जो भी पास्टर हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा उन पर ठहरे, किसी और आत्मा में होकर भविष्यवाणी ना करे, ठीक है, किसी और आत्मा से होकर दूसरा यीशु का सुसमाचार ना सुनाए। क्योंकि आपने देखा है ना, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाते, ये दूसरे यीशु मसीह के बारे में, दूसरा यीशु जो है ना, मसीह नहीं बोल सकते, यीशु मसीह तो एक ही है ना, लेकिन ये दूसरे यीशु के बारे में, जिसमें पौलुस मना करता है कि ये दूसरे यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं ना। दूसरे यीशु का अगर सुसमाचार कोई सुनाए तो वो मत सुनना, ऐसे लोगों से तो दूर रहना। तो कोई दूसरा यीशु का अगर सुसमाचार सुनाता है तो उससे थोड़ा आपने बचना है। वो दूसरा यीशु का सुसमाचार यही होगा एक तो, ठीक है, वो शरीर के ऊपर होगा, शारीरिक होगा, शारीरिक। आपके शरीर में शारीरिक चीजें कितनी होती है, क्या क्या होती है, वो सब कुछ, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, चंगाई, ये सारा शारीरिक सुसमाचार है दूसरा यीशु का, ठीक है। लेकिन जो यीशु मसीह का सुसमाचार है वो आत्मा बचाने पर बल देता है। आत्मा बचाना है, अपने विश्वास की रखवाली करनी है, पवित्र आत्मा के फलों को मांगना है, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगना है, ठीक है। तो आप यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और अपने विश्वास को और थोड़ा सा मजबूत करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो समय जब आएगा तो परमेश्वर सबको तैयार करे। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी और तैयार करे। तो मेरे इस वीडियो का यही मकसद है कि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर कहते हैं ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो आपको ज्ञान रखना है। जहां आप जा रहे हो, बड़े बड़े चर्च में अगर जा रहे हो तो वहां का पास्टर आपको क्या सिखाता है, कहीं वो छे का छाप लेने के लिए तो नहीं सिखाता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको वहां नहीं जाना है, ठीक है। मैं जानती हूँ मेरे इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम ऐसे टॉपिक पर बोलते हैं ना तो यूट्यूब वीडियो रोक देता है। पर अगर 10 लोगों ने भी ये वीडियो देख लिया और उसमें से जो नए हैं और बच गए ना, तो अगर किसी एक भी का भी विश्वास और बढ़ता और बच जाए ना, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए वही काफी है। मैं व्यूज के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ ना, मैं पैसे कमाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी करनी है। बाइबल ज्यादा इसलिए पढ़ना है क्योंकि बाइबल के वचन में अब मिलावट हो जाएगा, आपको ओरिजिनल बाइबल नहीं मिलेगा और एक टाइम आएगा जब बाइबल बैन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे धर्म बैन हो जाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सताव होगा ना वो क्रिश्चियन लोगों पे होगा और उसके बाद मुस्लिम लोगों पे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सच जो है ना यही 2 जन जानते हैं, ठीक है। जो एग्री करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ या कहीं मैं गलतफहमी में तो नहीं हूँ। तो अपने विश्वास की रक्षा करना है, अपनी संगति को अच्छा रखे, जो परमेश्वर के राज में आपको बढ़ा रहा हो उनकी संगति करे। किसी पास्टर के बहकावे में मत जाना कि वो बोलेगा ना कि जिंदगी तो हर रोज सेलिब्रेशन है। सबसे बड़ा धोखा यही है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर पास्टर शारीरिक प्रचार करते हैं, आत्मा पर प्रचार नहीं करते। और सबसे बड़ा झूठ ये है ना कि यीशु मसीह में आप आओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका जो जीवन है ना वो सेलिब्रेशन होगा। सबसे बड़ा झूठ है ये। आप जब यीशु मसीह में आओगे ना तो आपको बहुत दुख मिलेंगे, आपको बहुत ठोकर मिलेंगे, आपको बहुत अपमान सहना पड़ेगा, आपके अपने लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका नुकसान करेंगे, आपके धन का नुकसान करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ेंगे, आपका जो प्रेम है ना उसको ठुकरा देंगे, आपके प्रेम को तुच्छ समझेंगे। मतलब जो बुरा हो सकता है ना वो आपके साथ होगा यीशु मसीह के कारण। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना कि लोगों ने उनसे भी बैर किया, तो ये तुमसे भी, जो मुझसे प्यार करता है, यीशु मसीह से जो प्रेम करते हैं, ये उनके साथ भी होगा, ठीक है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को आप मान रहे हो तो रोज आपका सेलिब्रेशन है डे, गलत प्रचार है ये, ठीक है। हाँ, अनंत जीवन पर, ठीक है, एक टाइम आता है जब कुछ परीक्षाएं हो जाती है, लेकिन परमेश्वर जब परीक्षा से निकालता है तो शांति वाला जीवन, खुशी का जीवन होता है और अनंत जीवन, सबसे बड़ी बात ना, अनंत जीवन मिलता है, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या बोला? लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, पर परमेश्वर के पुत्र को सर ढकने की भी जगह नहीं है। मतलब यीशु मसीह ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया यहाँ पे। पर फिर जो सुसमाचार जो पास्टर लोग ज्यादातर देते हैं, देखना बंगला गाड़ी के बारे में ही देते हैं,
ये कभी भी नहीं सिखाते हैं कि कुछ मिले ना मिले वही हमारा परमेश्वर है। और ये जो नाशवान होने वाला जो धन है ना, उसके पीछे मत भागो। मैं जब यीशु मसीह को जानती थी, जब मैं पहले विश्वास में आई, थोड़ी जब मैं बड़ी हो गई थी, तो जो पहला वचन मुझे मिला था, मैं यूट्यूब पर बहुत सक्सेसफुल थी, एक दिन में मेरा वीडियो रातों रात मिलियन पहुंच जाता था। तो मुझे एक ही वचन मिलता था, मनुष्य अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले और बदले में अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ। इस वचन ने मुझे परेशान किया इतना, ये मेरे जीवन का पहला वचन है। और फिर मैंने यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया था। तो यीशु मसीह को ढूंढना है, और इसलिए नहीं कि बंगला गाड़ी मिले, इसलिए कि आप अपनी आत्मा को बचाओ। आत्मा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो शरीर है ये तो वैसे भी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा की चिंता करनी है। इसलिए आपकी आत्मा बहुत कीमती है। यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर हमें खरीदा है, आपको खरीदा है, तो इसलिए इसकी रखवाली करनी है। जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने के लिए बोला है, ये नहीं कि किसी भी पास्टर को आप सुन रहे हो और पूरा आंख बंद करके आपने भरोसा किया हुआ है। जिस पास्टर को आप सुनते हो ना, तो उसको परखना भी है, उसके वचन को भी परखना है कि कौन सा पास्टर ऐसा गारंटी दे देता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा। कि कोई पास्टर ये गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, नर्क तक जरूर पहुंचा देंगे वो, बुरा व्यवहार करके। जैसे मेरे साथ हुआ ना, तो कोई दूसरी लड़की या कोई दूसरा विश्वासी होता तो अभी तक वो नर्क में ही पहुंचा होता, क्योंकि या तो बैकस्लाइड हुआ होता या तो मारपीट पे उतर जाता अपने पुराने स्वभाव में। मतलब पुराना स्वभाव हमारा मसीह में आने से पहले कैसा होता है, सोच सकते हो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही दर्शन दिखाया, अपना दर्शन देखा मैंने यीशु मसीह का। इसलिए मैं ये बात जान गई कि पास्टर जो लोग होते हैं वो अलग चीज होते हैं, यीशु मसीह अलग चीज है। यीशु मसीह ही महत्वपूर्ण है। किसी ने कमेंट किया है कि तुम गलत सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण पास्टर है, सबसे महत्वपूर्ण पास्टर है। बताओ ये कैसे विश्वासी लोग हैं, ये कौन सा सुसमाचार सुन रहे हैं, कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पास्टर लोग हैं। हद है भाई। सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह हैं, और उसके बाद विश्वासी है, भेड़े। हम इतने मतलब उसको प्रिय हैं कि उसने अपनी जान दे दी हमें बचाने के लिए। पास्टर लोग भी हैं, अगर ये विश्वासियों की बात हो रही है। पास्टर को तो परमेश्वर ने रखवाले के लिए रखा है ना, चरवाहे के लिए रखा है कि वो चरवाही करे हमारी, हमें हरी हरी तराइयों में चलाए, हमें परमेश्वर का अच्छा वचन दे, परमेश्वर के बारे में बताए, परमेश्वर के राज्य में। लेकिन अंत के समय में ऐसे बहुत सारे पास्टर होंगे जो शैतान से हाथ मिला लेंगे और यही लोग छेचे का छाप दिलवाएंगे। ये मेरे ने दर्शन में देखा है। ठीक है, अब किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मेरा काम था बताना। आपने प्रार्थना करना है कि प्रभु आपको और बुद्धि दे और आपको भी बताए इसके बारे में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।